किया। दीदी के चुनाव में आपने अपनी लोकसभा का चुनाव हुआ, मैंने और हमारी पूरी टीम ने लटेरी में 13 मतदान केंद्रों पे कांग्रेस के पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दिए। हम लड़े हैं उसके लिए, ये कोई नहीं लड़े उसके लिए, हम लड़े हैं उनके लिए। 15 वोट मैंने डाले थे साहब। आज ये गलत परिपाटी चल रही है। आपको ऐसा लगा कि आप पूरी तरीके से मतदान हमने करा था, जेल जाते तो हम जाते। कांग्रेस के राज में कांग्रेस हमने किया तो कोई पार्टी पे एहसान थोड़ी किया, हमने भी किया। हम 3 सेक्टर संभाल रहे थे। नमस्कार, देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अभी आपने जो वीडियो देखा वो मध्य प्रदेश की सागर संसदीय सीट का है, संसदीय क्षेत्र का है, जो जहां से बीजेपी की सांसद बनी है लता वानखेड़े, और वो अपने चुनाव क्षेत्र के सिरोंज इलाके में, सिरोंज विधानसभा क्षेत्र के लटेरी कस्बे में गई थी। कुश जयंती के कार्यक्रम में पहुंची थी वो, और वहां उनकी अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से कुछ नोक-झोंक शुरू हुई, कुछ बहसबाजी शुरू हुई, और उसमें उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये सारे रहस्य खोल के रख दिए कि इस चुनाव में उन्होंने क्या भूमिका निभाई थी और किस किस तरह के हथकंडे आजमाए थे उनको जिताने के लिए। यानी हर पार्टी कार्यकर्ता नेता वहाँ दावा कर रहा था कि अगर आप जीती हैं तो हमारे द्वारा किए गए फर्जीवाड़ा के बदौलत जीती हैं। हमने ज़्यादा वोट डाले, फर्जी वोट डाले, डलवाए, और कांग्रेसी जो पोल एजेंट होते हैं, पोलिंग एजेंट, उनको उन मतदान केंद्रों में घुसने भी नहीं दिया। एक का दावा है कि 13 मतदान केंद्रों में तो मैंने नहीं घुसने दिया। अब आप ये सोच सकते हैं कि ये कुछ नेता हैं जो इस तरह के दावे कर रहे हैं। पूरे लोकसभा क्षेत्र में ऐसे कितने नेता, कितने बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे जिन्होंने इस तरह से फर्जीवाड़ा किया होगा और अपनी पार्टी को जिताया होगा। ये सवाल बहुत पहले से उठ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो 29 की 29 सीटें पहली बार बीजेपी जीती है, तो उसके पीछे सिर्फ बीजेपी की लोकप्रियता नहीं रही है, बल्कि बीजेपी का ये जो पोल मैनेजमेंट है, चुनाव मैनेजमेंट है, ये काम आया है। कई जगह से ये भी खबरें आई थी कि ईवीएम का भी दुरुपयोग हुआ है, ईवीएम बदली गई हैं वगैरह वगैरह। तो मध्य प्रदेश की पूरी चुनाव प्रणाली पर अब सवाल यह निशान खड़ा हो गया है कि क्या बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जो आशातीत सफलता हासिल की है उसके पीछे ये सारा फर्जीवाड़ा था, ये सारा खेल था जो कि चुनाव आयोग ने होने दिया। ऐसा तो है नहीं कि चुनाव आयोग को कोई जानकारी ना हो, तो क्या चुनाव आयोग भी मिला हुआ था? सरकार तो जाहिर है कि मिली हुई होगी। अधिकारियों, सरकार के जो अधिकारी होते हैं वो मिले होंगे, रिटर्निंग ऑफिसर्स मिले होंगे, पोलिंग स्टेशन के लिए जो तैनात महकमा होता है, सरकारी महकमा, वो सब मिला होगा। यानी पूरे प्रदेश में एक तरह से चुनाव प्रक्रिया का अपहरण कर लिया गया था, और उसकी बदौलत बीजेपी ने 29 में से 29 सीटें जीत ली। क्या इसी तरह का फर्जीवाड़ा छत्तीसगढ़ में भी हुआ होगा? हम कह नहीं सकते, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ ऐसा कर पाना उसके लिए बीजेपी के लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन कहीं दूसरे प्रदेशों में जहाँ उसकी अपनी सरकारें थीं, क्या वहाँ भी ये खेल खेला गया होगा? कह नहीं सकते। खेलने की कोशिश उत्तर प्रदेश में भी हुई। ऐसी रिपोर्टें आई थी कि अल्पसंख्यक समुदायों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, या जो वोटर समाजवादी पार्टी के हैं उनको वो वोट नहीं डालने दिया जा रहा, उनको भगा दिया जा रहा है, या उनसे इतने सारे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं कि वो वोट न दे पाए। तो एक पूरा खेल राष्ट्रीय स्तर पर अगर बीजेपी ने चुनाव को इस तरह से फर्जीवाड़ा के बदौलत 240 सीटें जीती हैं हो, तो कोई आश्चर्य नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये ध्यान में रखिए कि जो चुनाव के आंकड़े दिए हैं, मतदान के आंकड़े, उनमें बहुत बेमेल है। यानी जितने वोट पड़े और जितने वोट गिने गए उनमें अंतर पाया गया है, और ये रिपोर्ट 538 सीटों की है, पूरे देश भर की है। तो ये एक शक और अब गहरा गया है। और जहाँ तक लता वानखेड़े का सवाल है, वो तो फंसी गई हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने
इस चुनाव को शून्य नल घोषित करने की मांग कर डाली है और उन्होंने आंदोलन सा छेड़ दिया है कि हम छोड़ेंगे नहीं। अब ये एक ऑन रिकॉर्ड वीडियो एविडेंस है जिसकी बदौलत वो चुनाव आयोग जा सकते हैं, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और चैलेंज कर सकते हैं लता वानखेड़े के इस चुनाव को। और अगर इस चुनाव को चैलेंज करते हैं और कुछ सफलता मिलती है तो बाकी जो चुनाव है वो अपने आप संदेह के घेरे में आ जाएंगे। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये एक वीडियो ऐसा वीडियो है जो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति की कलई खोल रहा है। ये बता रहा है कि अमित शाह जो चुनाव मैनेजमेंट करते हैं उसमें इन चीज़ों की भी कितनी अहमियत है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें पैसे बांटना है, दारू बांटना है, दूसरे तरह से मतदाताओं को खुश करना है या अपने विरोधी मतदाताओं के नाम इलेक्टोरल रोल से गायब करना है, उनको मतदान केंद्रों में आने से रोकना है, उनको धमकाना है। ये तमाम उपाय इस चुनाव में कहीं कहीं विभिन्न स्तरों पर किए गए हैं। इसके प्रमाण हैं, इसके जगह जगह से इस तरह की शिकायतें आई हैं कि ये हुआ है, हो रहा है। तो मतदान के दौरान हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए थे और इन शिकायतों पर भी इनके भी वीडियो सार्वजनिक रूप से उस दौरान सामने आए थे जिनका कोई भी संज्ञान चुनाव आयोग ने नहीं लिया और ना ही किसी तरह से कोई कार्रवाई की। चुनाव आयोग हम सब जानते हैं केंचुआ है, वो केंचुए की तरह व्यवहार कर रहा है। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के एक्सटेंशन की तरह काम कर रहा है। जो प्राइम मिनिस्टर कहता है वो करता है और बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ वो एक भी फैसला लेने के लिए तैयार नहीं होता है। मोदी जी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हिंदू मुसलमान करते रहे। पूरे घनघोर सांप्रदायिक भाषण उन्होंने दिए। चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना तो दूर, एक सीधा नोटिस भी भेजना ज़रूरी नहीं समझा। कम से कम दिखाने के लिए केंचुआ ये कर सकता था, लेकिन उसने ये भी नहीं किया। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये पूरी चुनाव प्रक्रिया को संदेह में डालती हैं और ये पूरे देश भर के लिए तो एक शर्म की बात है ही। हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ी दिक्कत की बात है कि किस तरह से चलाया जा रहा है, क्योंकि पूरा लोकतंत्र चुनाव तंत्र पर डिपेंड करता है। अगर चुनाव तंत्र सही ढंग से काम नहीं कर रहा तो जाहिर है कि लोकतंत्र भी सही काम नहीं कर रहा। और पूरी दुनिया में चुनाव की भी और लोकतंत्र की भी साख जो है लगातार गिरी है 10 साल में, और इस बार वो बहुत ज़्यादा गिर गई है। तो एक बार फिर से ये कहने की ज़रूरत है कि इस वीडियो को आप बार बार देखिए और चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए। एक पूरा माहौल बनना चाहिए कि किस तरह से इस पार्टी ने चुनाव का हरण किया है। हालांकि बीजेपी इसका खंडन कर रही है, उसको टालने की कोशिश कर रही है। एक व्यक्ति जो बोल रहा है कि 13 मतदान केंद्रों पर हमने पोलिंग एजेंट को नहीं घुसने दिया, अब वो बात बदल के कह रहा है कि वहाँ कांग्रेस के पोलिंग एजेंट ही नहीं आए क्योंकि उनका संगठन ही नहीं है। ये जो कार्यकर्ता नाराज़ हो रहे थे लता वानखेड़े पर, उनको कष्ट इस बात का भी था कि लता वानखेड़े एक ऐसे घर में खाना खाने जा रही थी जो उनके मुताबिक किसी कांग्रेसी का घर है, और ये उसको अपना अपमान मान रहे थे। तो ये तमाम मुद्दे पार्टी के अंदर के जो इस बहाने बाहर आ गए हैं वो पूरी पार्टी की पोल खोल रहे हैं। और ये केवल मध्य प्रदेश या एक संसदीय क्षेत्र भर की बात नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर पर इसका मैसेज जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।